धर्म सत्यम सर्वदा। यादगार पल। विषय धन सेवा का हक सिर्फ पुरुषों को ही क्यों। एक अनमोल संदेश। एक बार महाराज जी जब अबोहर में ठहरे हुए थे सन 1951 में, तो दिन के समय दो स्त्रियां विद्या व रुक्मिणी नाम की वह सद्गुरु के दर्शन के लिए आपके निवास वाली जगह पर पधारी और दरवाजे के पास प्रणाम करके बैठ गईं। श्री महाराज जी ने उनसे पूछा, देवियों किस तरह आना हुआ है? कोई विचार हो तो पूछ सकती हो। उनमें से देवी विद्या ने अर्ज की, महाराज जी सेवा का हक क्या सिर्फ पुरुषों को ही है? उनकी सेवा और सत सिमरन से क्या हम भी तर जावेंगी, या जो सेवा या अभ्यास हम खुद करेंगे तब तर सकेंगे? बेशक स्त्री का मालिक उसका पति है, वह कमाई करता है और दोनों मिलकर जीवन चलाते हैं, मगर जब कोई टाइम आता है सेवा और दान पुण्य का, तो उसमें मर्द आगे हो जाते हैं, उन्हीं को ही मान्यता दी जाती है। यह नहीं कि हम मर्दों के खिलाफ हैं, वे हमारे मालिक हैं, उनकी आज्ञा माननी हमारा फर्ज है, मगर सेवा में आपने भेदभाव किया है। ऐसा क्यों? आपके चरणों में जिस जिसने जगह पाई है सब आपके सेवक ही तो हैं। श्री महाराज जी आंखें बंद करके उनकी बातें सुनते रहे। जब वह चुप हुई तब आपने फरमाया, देवी तुमने जो कहा है किसी हद तक ठीक है। धर्म नीति के अनुसार स्त्री पुरुष का बायां अंग है, दोनों मिलकर सेवा करें तब ही ठीक होता है। अलग अलग आज्ञा लेकर सेवा और सत्संग वगैरह तो कर सकते हैं, मगर आजकल जो सत्संग अलग अलग किए जा रहे हैं उसका नतीजा यह निकल रहा है कि स्त्री का मत कुछ और है और पुरुष का कुछ और। इससे घरों में दुविधा पड़ रही है। स्त्रियां सिमरन अभ्यास ही अलग अलग नहीं करती, बल्कि घर वालों से चोरी चोरी गुप्त सेवा धन की भी करने लग गई हैं। श्री महाराज जी फरमाने लगे, ये इसके खिलाफ हैं। जब और घरेलू मामलों में आपस में मिलकर विचार होता है और सब काम होते हैं, तो फिर धन की सेवा करते वक्त छुपा कर करना गलत है।
कमाई तो मर्द करे, तो मर्द की रजामंदी लेकर जैसे उसकी मर्जी हो तो धन की सेवा कर सकती हो, और मर्द को भी स्त्री की रजामंदी लेनी चाहिए धन की सेवा करने के समय, यह भी लाजमी है। स्त्री बहुत बातों में अधीन है, मर्द हर अच्छे काम में खर्च करने के लिए फ्री है, बाइख्तियार है। वो नाजायज भी कर जाए तो स्त्री उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, मगर उस समय स्त्री का हक हो जाता है कि गलत कामों से उसे रोके। मर्द घर का मुखी जो हुआ, कोई कोई स्त्री विचारवान भी होती है जो मर्द को हमेशा अच्छी सलाह ही देती है और दोनों हम ख्याल हो जाते हैं। जिस घर में विचारवान स्त्री हो वे घर स्वर्ग बन जाता है। अब तुम बताओ कि हमने इसमें दोष वाली बात क्या कही है? तो वह बहन विद्या कहने लगी, महाराज जी, आपने आश्रम की जमीन के वास्ते मर्दों की सेवा तो स्वीकार कर ली है, दासियां भी इन्हीं की आज्ञा से कुछ सेवा जो कुछ है भेंट करने के लिए लाई हैं, कृपया करके इसे स्वीकार करें। उन्होंने एक कागज में लिपटे हुए कुछ नोट आगे लाकर महाराज जी के आगे रख दिए और नमस्कार करके वापस उस जगह पे जाके बैठ गए। तो श्री महाराज जी फरमाने लगे, यह अलग से सेवा नहीं ले सकते, तुमने ये रकम कैसे जमा कर रखी है, इसे अपने काम में लाओ। तो बहन विद्या कहने लगी, महाराज जी, इससे बड़ा काम अभी और कोई सामने नहीं है, आपकी कृपा से बाकी काम तो होते ही रहेंगे। इतना कहने के बाद भी श्री महाराज जी नहीं माने और रकम उनको वापस कर दी और फरमाया, जब तुम्हारे मर्द खुद साथ आकर कहेंगे तब देखा जाएगा। दोनों प्रणाम करके चली गई। 2 दिन बाद अपने मर्दों को साथ लेकर आ गई और वो भेंट श्री महाराज जी के चरणों में फिर से रख दी। इस पर आपने फरमाया, स्त्रियों में बड़ा ही हठ होता है, जिस धारा को पकड़कर चल पड़े उसे पूरा करके ही छोड़ती हैं, मगर इनका डर ही लगा रहता है कि कोई स्वांग न बना ले। आखिर में महाराज जी को उनकी भेंट स्वीकार करनी ही पड़ी। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा।